श्री सुखदेव भगवान की, श्री परीक्षित जी महाराज की, सर्व संत महात्माओं की जय जय श्री राधे। हरि ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यं प्रव्रजन्तमनुपेदमभेदकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयदयातरवो विनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। परब्रह्म सद्गुरु प्रणम्य पुनिसवसन्तनवोय हरिरामामुरभुवनमे यावद् समानकोय। सद्गुरुसेति विनति परब्रह्म प्रणाम। अनंतकोटि संत रामदास निषदिनकरं सलाम। नमो राम गुरुदेव जी जनत्रिकालके वंद। विघ्नहरण मंगलकरण श्री रामदास आनंद। परब्रह्म गुरु वंदना पुनि नमस्कार करजोड़। जन जिया राम की विनती लीजो अनंत करोड़। सतचित सुखमय अचल सम रहत सकल तीतराम। अलख गुण अरुगुण सहित नित प्रतिकरं प्रणाम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घन स्वरूप सर्वाधार सर्वांतर्यामी अकारण करुणा वरुणालय शरणागत वत्सल दीन वत्सल भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्युत विनिंदित पीताम्बरधारी भगवान श्री कृष्ण एवं उनकी आह्लादिनी शक्ति उनकी प्रेमा शक्ति श्री राधा रानी के श्री चरण कमलों में सादर कोटि नमन। भगवान को प्राप्त हुए संत महापुरुषों के श्री चरण कमलों में तथा भागवत भगवान के श्री चरण कमलों में सादर कोटि नमन।
मंच पर विराजमान हमारे छोटे गुरु भाई गोपाल दास जी एवं पधारे हुए सभी श्रोतागण एवं श्रद्धामयी प्रेममयी मातृशक्ति का हार्दिक अभिनंदन। आज बड़े ही हर्ष का दिवस है कि हम लोग चातुर्मास सत्संग प्रारंभ कर रहे हैं और यह चातुर्मास रत्नेश्वर महादेव के मंदिर और सत्संग भवन सत्संग सेवा समिति के द्वारा यहाँ आयोजित हो रहा है। बड़ा ही सुंदर और प्राचीन शंकर भगवान का यह दिव्य मंदिर। शंकर भगवान का नाम है रत्नेश्वर महादेव, जो रत्नों के ईश्वर हैं, जिनके पास में रतन ही रतन है। शंकर भगवान के पास में सबसे बड़ा रतन क्या है? अनमोल रतन भगवान के नाम का जो रतन है वह हमारे शंकर भगवान के पास में है। अगर हम रत्नेश्वर महादेव की शरण में आएंगे तो हमें भी वह रतन मिलेगा, वह अनमोल रतन जिसको संत महापुरुषों ने भजन के द्वारा, तप के द्वारा, सत्संग के द्वारा प्राप्त किया, वही अनमोल रतन हम सब लोगों को भी सत्संग के द्वारा जरूर प्राप्त होगा। हम रत्नेश्वर महादेव की शरण में आए और शंकर भगवान के पास में तो हर तरह की रतन है और लेने वाले लोग भी अलग अलग प्रकार के हैं। कई लोग तो कहते हैं कि नहीं महाराज, हमें तो केवल राम नाम धन ही चाहिए, हमें तो यह राम नाम रूपी अनमोल रतन ही चाहिए। तो जिनको राम नाम रूपी अनमोल रतन चाहिए उन पर तो शंकर भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न होंगे, क्योंकि ये शंकर भगवान के हृदय की चीज है, सबसे प्रिय चीज है। शंकर भगवान से आप सब कुछ मांग लो, दे देंगे, लेकिन शंकर भगवान यह राम नाम रूपी जो रतन है, यह रतन तो उसी को देते हैं जो इसका प्रेमी होता है, जो श्रद्धालु होता है, जो भक्त होता है, उसी को यह अनमोल रतन देते हैं। तो शंकर भगवान से अगर आपको यह अनमोल रतन चाहिए तो यह रतन मांगिए। लेकिन क्या करें, संसारी जीव हैं, संसारी प्राणी हैं, हमें तो और भी सांसारिक रतन भी चाहिए। तो चिंता न करें, वो रतन भी मिलेगा। अगर शंकर भगवान की शरण में आ गए तो शंकर भगवान आपको सब कुछ देंगे, कोई कमी नहीं रखेंगे, क्योंकि शंकर भगवान के जो भक्त होते हैं वो सब कुछ पाते हैं। आपकी जैसी कामना हो उस कामना के अनुसार आपको रतन मिलेगा। लेकिन यह जो राम नाम रूपी अनमोल रतन है, यह रतन, यही रतन हमें भगवान शंकर से मांगना चाहिए। तो रत्नेश्वर महादेव के इस मंदिर में हम लोग चातुर्मास सत्संग के द्वारा यही शंकर भगवान से वर मांगते हैं कि आप हमें राम नाम रूपी अनमोल रतन प्रदान करें। जिस राम नाम को आप सदा जपते रहते हैं, जिस राम नाम का आप सदा सुमिरन करते रहते हैं, जिस राम नाम का उच्चारण करते ही आपकी समाधि लग जाती है, लागी समाधि अखंड अपारा। जिन राम नाम के सुमिरन करने मात्र से आपकी अखंड और अपार समाधि लग जाती है, हे भगवान शंकर
हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि हमें भी वही अनमोल रतन प्राप्त हो। तो ऐसी शंकर भगवान से प्रार्थना करने के साथ में हम लोग आज के इस चातुर्मास सत्संग को प्रारंभ करते हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बिना सत्संग के मानव का विवेक जागृत नहीं होता। जब हम महापुरुषों की सत्संग करते हैं तो महापुरुषों के सत्संग के द्वारा ही हमारा विवेक जागृत होता है। देखिए, सत्संग भी जो उच्च कोटि के महापुरुष हुए, ऐसे महापुरुषों का सत्संग करना चाहिए। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें बचपन से ही परम श्रद्धेय परम आदरणीय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज का सत्संग करने का अवसर प्राप्त हुआ। और आप लोग भी भाग्यशाली हैं, पाली में भी महाराज श्री का सत्संग हुआ है, शायद आप लोगों ने भी महाराज श्री के दर्शन किए होंगे। ऐसे महापुरुषों का जो सत्संग करता है उसका निश्चित रूप से विवेक जागृत हो ही जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब हमें यह जानना है कि विवेक क्या होता है। हमारे महापुरुषों ने हमें बताया है कि सत असत का जो निर्णय करने वाली बुद्धि होती है उसे हम विवेक कहते हैं। धर्म अधर्म का निर्णय करने वाली जो बुद्धि है उसे हम विवेक कहते हैं। न्याय अन्याय का निर्णय करने वाली जो बुद्धि है उसे हम विवेक कहते हैं। आप देखिए, जो व्यक्ति सत्संग करने वाले हैं उनका विवेक जागृत होता है, और जिनका विवेक जागृत हो जाता है वह कभी भी अन्याय में प्रवृत्त नहीं होगा। जिनका विवेक जागृत हो जाए वह कभी भी अधर्म में प्रवृत्त नहीं होगा। जिनका विवेक जागृत हो जाए वह कभी किसी का अहित नहीं करता। और जो व्यक्ति सत्संग नहीं करते वो अविवेकी कहलाते हैं। उनका विवेक सुप्त रहता है, उनका विवेक जागृत नहीं रहता, और विवेक जागृत न रहने के कारण वो इस संसार के अंदर अन्याय अधर्म में प्रवृत्त होते हैं और तरह तरह के पाप कर्म करते हैं। आप देखिए, जो सत्संग करने वाले लोग हैं वो सदा एक दूसरे का भला करते हैं, वो सदा एक दूसरे की सहायता करते हैं, सदा धर्म के मार्ग का अनुसरण करते हैं, सदा वो न्याय करते हैं।
और जो सत्संग नहीं करते हैं उन्हें आप देखिए वो सदा पाप में ही प्रवृत्त रहते हैं और दूसरों को कष्ट देने में ही उन्हें आनंद आता है, क्योंकि उन्होंने सत्संग नहीं किया है और सत्संग नहीं करने के कारण उनका विवेक जागृत नहीं हुआ है। जिसने सत्संग नहीं किया है उसकी बुद्धि में संसार का महत्व रहता है और उसकी बुद्धि में रुपए पैसे का महत्व रहता है। और जिसको संसार का महत्व है, जिसको धन संपत्ति का महत्व है, वह कभी भी किसी का भला नहीं कर सकता, क्योंकि धन संपत्ति ये जिसके पास में होती है उसके पास में काम क्रोध आदि विकार भी आ जाते हैं, क्योंकि धन के अंदर कई दोष माने गए हैं। जैसे जैसे धन आपके पास में आएगा वैसे वैसे वो दोष भी आएंगे। लेकिन जिसको सत्संग का सहारा है, जिसको भगवान का सहारा है, उसको वो दोष लागू नहीं होते। और जो अविवेकी पुरुष हैं, जो सत्संग नहीं करने वाले हैं, उन पर वो सब विकार, सब दोष लागू हो जाते हैं। हमारे पूज्य महाराज श्री प्रातः 5 बजे प्रार्थना करते थे और फिर प्रार्थना के बाद में पूज्य महाराज श्री का बहुत ही सुंदर मार्मिक प्रवचन होता था, मार्मिक सत्संग होता था। उस सत्संग के अंदर लोग कम आते थे, लेकिन उस सत्संग में जो मार्मिक बातें निकलती थी वैसी बातें महाराज श्री कहते थे कि अन्य सत्संग में, बाद के सत्संग में नहीं पैदा होती है। ब्रह्म मुहूर्त का समय है और ब्रह्म मुहूर्त के समय में अगर हम प्रार्थना करें और महाराज श्री का प्रवचन हम लोग सुने तो बहुत ही जल्दी हमारा मन भगवान में लग जाएगा और बहुत ही जल्दी हमारा विवेक जागृत हो जाएगा। आज सुबह की बात मैं बता रहा हूँ, पूज्य महाराज श्री का प्रवचन में सुन रहा था तो महाराज श्री बता रहे थे कि इस संसार के अंदर लोगों की धन में इतनी आसक्ति हो गई है, धन का इतना ज्यादा महत्व हो गया है कि अगर धन खो जाए तो लोग दुखी हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं कि हाय मेरा धन खो गया। लेकिन भगवान नहीं मिलते इसका कोई असर नहीं है, इसका कोई दुख नहीं है। देखिए, धन खोने पर अगर आपको दुख होता है तो समझिए आपका विवेक जागृत नहीं हुआ है। अगर विवेक जागृत हो गया तो आपको ये दुख होगा कि कोई बात नहीं, धन खो गया तो जिसका था उसके पास चला गया। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते थे कि मेरा है सो जावे नहीं, जो मेरा है वह कभी जाएगा नहीं और जावे सो मेरा नहीं। जो जाए वो अपना है ही नहीं, मेरा है ही नहीं। तो जो सत्संगी व्यक्ति होता है, जिसका विवेक जागृत होता है, वह संसार का कोई भी व्यक्ति विशेष कोई भी उससे बिछुड़ जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जानता है, सत्संग में उसने सुना है कि राम विमुख संपत्ति प्रभुताई जाई रही पाई बिनु पाई। भगवान से विमुख रह करके अगर आपने करोड़ों रुपए भी कमा लिए तो वो किस काम का, क्योंकि भगवान से विमुख रह करके आपने धन कमाया है तो धन नहीं, वह आपने पाप कमाया है। क्योंकि भगवान से विमुख होना यही सबसे बड़ा पाप है। तो राम विमुख संपत्ति प्रभुताई जाई रही पाई बिनु पाई। भगवान से विमुख रह करके अगर हमने कुछ धन कमा लिया तब भी वह धन हमारे पास में रह जाएगा क्या? वो तो हमसे दूर हो रहा है। हम नहीं छोड़ेंगे तो क्या हुआ? हम तो यही प्रयास करते हैं कि धन को सदा हम पास में रखें, धन हमारे पास रहे,
लेकिन धन हमें छोड़ करके चला जाता है। और अगर ऐसे भी हमने धन को नहीं छोड़ा तो एक न एक दिन हमें इसे छोड़ करके जाना पड़ेगा। तो राम अभिमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। जो सत्संगी व्यक्ति होते हैं उन पर संसार के बिछुड़ने का कोई असर नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनका विवेक जागृत हो जाता है। तो सत्संग नित्य नियमित रूप से करना चाहिए। जैसे हमारे इस शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता है। अगर आप भोजन नहीं करते हैं तो आपका शरीर कृश होने लगेगा, आपके शरीर में दुर्बलता आने लगेगी और आपको चक्कर भी आने लगेंगे और हो सकता है कोई रोग भी हो जाए, क्योंकि अन्न ही प्राण माने गए हैं। अगर अन्न नहीं खाएंगे तो यह शरीर चलेगा कैसे? तो इस शरीर को चलाने के लिए जैसे नियमित भोजन की आवश्यकता है, ऐसे ही हमारी यह जो आत्मा है, इस आत्मा की खुराक है सत्संग। सत्संग हमें जरूर करनी चाहिए। आप भागवत के अंदर सुनेंगे कि सनकादि ऋषि मुनि कितने थे? 4 सनकादि ऋषि मुनि थे। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये 4 ऋषि मुनि एक जैसे ही 5 वर्ष के बालक की भांति, हमेशा 5 वर्ष के बालक की जैसी उनकी अवस्था है और हमेशा यह घूमते रहते हैं। लेकिन इनका एक व्यसन है। जैसे इस संसार में हम लोग देखते हैं तरह तरह के लोग व्यसन करते हैं। कोई धूम्रपान करता है, कोई मदिरा पान करता है, कोई चरस गांजा का पान करता है। अलग अलग लोग व्यसन करते हैं और जैसे ही व्यसन का समय होता है उनको छटपटाहट होने लगती है। उनको व्यसन समय पर चाहिए, अगर नहीं मिला तो वो तड़फड़ाने लग जाते हैं। ऐसे ही ये जो हमारे सनकादि ऋषि मुनि हैं, इनका व्यसन था सत्संग करना। अगर इनको सत्संग नहीं मिलता तो ये तड़फड़ाने लग जाते। तो ये लोग आपस में ही सत्संग करते थे। एक सत्संग करते, 3 सुनते, फिर बारी बारी से सत्संग किया करते थे। तो इनका नियमित यह रूप था, हमेशा सत्संग करते थे। सत्संग जरूरी है, इसलिए हमेशा नित्य नियमित रूप से सत्संग करना चाहिए। जैसे आप अपने घर को चारों ओर से बंद कर दो, 15 दिन के लिए बंद कर दो, बिल्कुल पैक कर दो, लेकिन 15 दिन बाद जब आप अपने घर को खोलोगे तो आपको घर के अंदर डस्ट मिलेगी। बंद है घर, फिर वो डस्ट कहां से आई? बंद होने पर भी उसमें डस्ट आ जाती है। ऐसे ही हम लोग अगर सत्संग नहीं करते हैं, अगर भगवान के नाम का स्मरण नहीं करते हैं, महापुरुषों का वचन का हम श्रवण नहीं करते हैं, तो हमारे आत्मा पर ये काम क्रोध आदि विकार छा जाते हैं। इन विकारों से छुटकारा पाने के लिए सत्संग आवश्यक है। इसीलिए हमारे संत महापुरुषों ने यह प्रथा बनाई है कि चातुर्मास के अंदर एक जगह पर संत महापुरुष बैठे और चातुर्मास के अंदर सत्संग करें। चातुर्मास के अंदर आना जाना बंद कर देवे और एक जगह बैठ करके खुद सत्संग करे, औरों को सत्संग कराए, खुद भगवान में लगे, औरों को भगवान में लगाए। बस इसीलिए यह चातुर्मास सत्संग की प्रथा चली है कि हम लोगों की जो आत्मा की खुराक है, ये आत्मा की खुराक हमें मिल जाए। काम क्रोध आदि जो ये विकार हैं, इन विकारों से हमें छुटकारा मिल जाए। इसीलिए हमारे संत महापुरुषों ने यह प्रथा चलाई है। तो जो सत्संगी व्यक्ति होता है उसी का विवेक जागृत होता है। हमें नित्य नियमित रूप से सत्संग करना चाहिए। और यह जो सत्संग है
यह सत्संग भगवान की कृपा से ही मिलता है। ऐसा मत समझना कि हमने प्रयास किया हमें सत्संग मिल गया ना। हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च पुरुषो लभते पुरुषो यदा वै। बहुत जन्मों का जन्मांतरों का जब पुण्य उदित होता है उस समय में व्यक्ति को सत्संग मिलता है, संत महापुरुषों का संग मिलता है और उस सत्संग के अंदर ही विवेक जागृत होता है। तो सत्संग यह भगवत कृपा का फल है, ये हमारे पुरुषार्थ का फल नहीं, ये भगवत कृपा का फल है। भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए हमें केवल श्रद्धा की आवश्यकता है। अगर हमारे भीतर श्रद्धा है, हमारे भीतर भगवान के प्रति प्रेम है, तो हमें जरूर सत्संग मिलेगा। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जो भगवान का भक्त होता है उसी को सत्संग मिलता है, उसी पर भगवान कृपा करते हैं। और जिसको सत्संग मिल जाए उस पर फिर संसार के दुखों का कोई असर नहीं होता, संसार की परिस्थितियों का कोई असर नहीं होता। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम लोगों को इस भारतवर्ष के अंदर हमें जन्म मिला और इस भारतवर्ष में भी हमें ऐसी जगह पर जन्म मिला जहां पर बड़े बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हुए और उनका हमें सत्संग मिला। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। विदेशी लोग ये नहीं जानते कि इस मानव जीवन का परम लाभ किसमें है, इस मानव जीवन की सार्थकता किसमें है। महाराज श्री के सत्संग में हमने सुना, छोटे छोटे थे हम, बच्चे थे, जिस समय में गुजरात के अंदर भूकंप आया था, तो उस समय में महाराज श्री कह रहे थे कि देखो, हम भारतवासी लोगों की एक विशेषता है, हमारे ऊपर अगर संकट आता है, दुख आता है, तो उस समय में हम लोग भगवान को पुकारते हैं। ये हमारे संस्कार हैं। जब भी दुख आए, जब भी संकट आए, तो उस समय में हमें सीधे भगवान की याद आती है, सीधे हम भगवान के नाम का सुमिरन करते हैं। और उस समय में हमारे मन में यही भाव आता है कि न जाने इस दुनिया के अंदर हम लोगों को कितने दिन और रहना है, किस समय में क्या हो जाए कुछ पता नहीं है, कौन सी प्राकृतिक आपदा आ जाए और यह संसार महाप्रलय को प्राप्त हो जाए, किस समय में किसकी जिंदगी समाप्त हो जाए कुछ भी पता नहीं है। इसलिए भैया सत्कर्म कर लेना चाहिए, राम नाम का स्मरण कर लेना चाहिए, भगवान की शरण ग्रहण कर लेनी चाहिए। तो दुख संकट आने पर हम भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, हम भगवान के नाम का स्मरण करते हैं। लेकिन विदेशी लोग क्या करते हैं? विदेशी लोगों को ये बातें नहीं सूझती। विदेशी लोग ये सोचते हैं कि भैया कुछ पता नहीं है, किस समय में मर जाएं, इसलिए मौज कर लो, जितनी मौज करनी है कर लो, किस समय में मर जाएंगे कुछ पता नहीं है। देखिए कितना फर्क है विदेशी लोगों के विचारों में और हम भारतीय लोगों के विचारों में। हम भारतवासियों की तो यह भावना कि दुख आए संकट आए भगवान की शरण ग्रहण करो, और उन लोगों की क्या भावना, दुख आए संकट आए तो पहले से मौज ले लो, क्योंकि किस समय में मर जाए कुछ पता नहीं। भारतवासियों की ये भावना क्यों है? इस भावना का एक ही कारण है कि भारतवर्ष के अंदर बड़े बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हुए हैं जिन्होंने सदा सत्संग ही कराया है, और उस सत्संग का प्रभाव है, सब पर प्रभाव है। जितने भारतवासी हैं
सब पर उस सत्संग का प्रभाव है। उस सत्संग के प्रभाव से ही ये भावना हमारे भीतर आती है कि हमें भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, हमें भगवान के नाम का सुमिरन करना चाहिए। ये क्या है? ये उस सत्संग का ही प्रभाव है। जैसे कोई व्यक्ति अगर मर जाता है, किसी के मरने की सूचना हम सुनते हैं तो उस सूचना सुनने मात्र से हमारे मन में क्या आता है? अरे भैया, ये व्यक्ति तो बिल्कुल स्वस्थ था, अरे ये चला गया, हमें भी जाना पड़ेगा, भैया हमें सत्कर्म करना चाहिए। तुरंत यही भावना आती है। ये क्या है? ये उस सत्संग का ही प्रभाव है। हमारे भारतवर्ष पर संत महापुरुषों की सदा से कृपा रही है, सदा से भगवान की कृपा रही है। इसीलिए इस भारतवर्ष के अंदर जगह जगह पर सत्संग होता है, जगह जगह पर कथा होती है, जगह जगह पर लोग इकट्ठे होकर के भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं। ये हमारे भारतवर्ष की विशेषता है। जो सत्संगी लोग हैं उनकी यह विशेषता है। तो हमें सत्संग करना चाहिए। सत्संग के माध्यम से हमारा विवेक जागृत हो जाएगा। आप देखिए, जो सत्संग नहीं करने वाले हैं वो लोग ऐसे व्यसन में पड़े रहते हैं, उन्हें पता भी नहीं है कि हमारा ये मानव जीवन भगवान ने दिया है और इसको हम सार्थक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उन्हें कुछ भी पता नहीं है। ऐसे ही गफलत में उनका जीवन बीता जा रहा है। कई लोग तो इस अनमोल मानव जीवन को ऐसे ही व्यर्थ की बातों में और ऐसे ही नशे में बिता देते हैं। कई लोग तो अपने इस मानव जीवन को कचरा पात्र बना लेते हैं। जैसे कचरा पात्र होता है, उसमें क्या वस्तु डाली जाती है? जो आपके काम की नहीं, जो खराब हो जाती है, उसको हम कचरा पात्र में डालते हैं। लेकिन आज इस समय में मानव लोग अपने इस शरीर को गंदा कर रहे हैं, इस शरीर के अंदर कचरा डाल रहे हैं। ऐसी ऐसी वस्तुओं को खा रहे हैं जिस वस्तु को गधा भी नहीं खाता। कहते हैं एक बार की बात, एक व्यक्ति कहीं गुजरात में गया और वहां देखा बहुत अच्छी खेती, लेकिन उस खेती में न तो कोई पहरेदार है और ना ही उसमें कोई तारबंदी की हुई है, और तो और उसमें कोई अड़ुआ भी नहीं लगा हुआ है। अड़ुआ लगाते हैं ना, वो भी उसमें नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन वहां कोई पशु भी नहीं आ रहा। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे राजस्थान के अंदर तो और खेती करते हैं, तारबंदी करते हैं, पहरेदार रहते हैं, अड़ुआ लगाते हैं, कितना प्रयास करते हैं, फिर भी कोई न कोई आकर के खा ही जाता है। लेकिन ये कैसी जगह है, ये कैसी खेती है, यहाँ कोई आता ही नहीं है। तो किसी से उसने पूछा कि भैया क्या बात है, यहाँ कोई पशु है नहीं क्या? कहा यहाँ पशु तो बहुत है। फिर ये खेती ऐसे कैसे रह गई, इसे किसी पशु ने खाया क्यों नहीं? तो वो व्यक्ति कहता है कि ये खेती ऐसी है कि गधे भी इसकी ओर मुंह उठा करके नहीं देखते, और पशु तो आएंगे ही क्या। जिस खेती की ओर गधे भी नहीं देखते, उस खेती को ये मानव लोग बड़े चाव के साथ में खा रहे हैं और उसको खूब ऐसे रगड़ रगड़ करके खा रहे हैं। अब बोलो, हमें मानव को क्या कहना चाहिए? अगर मानव को हम गधा कहें तो गधा भी नाराज हो जाएगा। गधा कहेगा कि आपने इसे हमारी उपमा कैसे दे दी, क्योंकि हम तो अपना काम ठीक ढंग से कर रहे हैं। हमें जो कार्य करना चाहिए वो कार्य हम अच्छी तरह से कर रहे हैं। इस मानव को भगवान ने जो कार्य दिया वह कार्य न करके ये गलत काम कर रहा है। हम तो अपना काम ठीक ढंग से कर रहे हैं, तो गधे की उपमा दें तो गधा भी नाराज हो जाए। अब मानव को क्या कहना चाहिए? सत्संग के अभाव के अंदर मानव ऐसे
अविवेकी हो गए हैं कि उन्हें खान पान का भी ध्यान नहीं रहा। हमें क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे सोना है, कैसे उठना है, कैसे इस संसार के अंदर बर्ताव करना है, हमें कुछ भी पता नहीं रहा। घर के अंदर, परिवार के अंदर किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, हमें इसका भी पता नहीं रहा। देखिए, हमारे पूज्य महाराज श्री गृहस्थ में नहीं रहे, 4 साल के थे तब उनकी माताजी ने श्री जियाराम जी महाराज को जियाराम जी महाराज की झूपी के अंदर उनको चढ़ा दिया था और 4 वर्ष की आयु के अंदर महाराज श्री साधु बने। महाराज श्री ने बहुत सुंदर सुंदर पुस्तकें लिखी। श्रीमद् भगवत गीता, उसके ऊपर टीका लिखी, साधक संजीवनी, साधकों के लिए वह संजीवनी का कार्य करती है। जैसे संजीवनी बूटी का कार्य क्या है, मृत को भी जिला देना, ये संजीवनी का कार्य है। तो साधकों के लिए संजीवनी पूज्य महाराज श्री ने लिखी, गीता जी के ऊपर बहुत सुंदर टीका लिखी। और इस साधक संजीवनी का बहुत सारे विद्वानों ने भी अध्ययन किया, बड़े बड़े विद्वानों ने अध्ययन किया। उन्होंने भी यही कहा कि हमने आज तक गीता के ऊपर लिखी हुई बहुत सारी टीकाएं देखी, लेकिन ये जो साधक संजीवनी है, इसकी जैसी टीका हमने कभी नहीं देखी। कितनी सुंदर, कितनी सरल भाषा में, बहुत से सरल भाषा के अंदर गीता के मर्म को महाराज श्री ने बता दिया है। तो महाराज श्री की बहुत सुंदर सुंदर पुस्तकें हैं, जिसमें एक पुस्तक यह भी है, उसका नाम है गृहस्थ में कैसे रहें। पूज्य महाराज श्री गृहस्थ में रहे नहीं, परंतु गृहस्थ के अंदर कैसे रहना चाहिए, किसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, गृहस्थ में रहने की क्या विद्या है, उस विद्या को अगर जानना हो तो गीता प्रेस की पुस्तक, पूज्य महाराज श्री की लिखी हुई पुस्तक गृहस्थ में कैसे रहें, इस पुस्तक को आप लोग अपने घर में जरूर पढ़िए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि गृहस्थ में कैसे रहें, इस पुस्तक को अगर आप सही ढंग से पढ़ लेते हैं और उस विद्या को अपना लेते हैं, तो आपके घर में कभी भी लड़ाई नहीं होगी, कभी भी झगड़ा नहीं होगा, कभी भी घर में कोई अशांति नहीं होगी। सदा सदा के लिए अशांति चली जाएगी, झगड़ा चला जाएगा, क्योंकि महाराज श्री ने उसके अंदर बहुत सुंदर सुंदर विद्या लिखी है। गृहस्थ में रहने की विद्या, सास को बहू के प्रति कैसा बर्ताव करना चाहिए, बहू को सास के प्रति कैसा बर्ताव करना चाहिए, पिता को पुत्र के प्रति और पुत्र को पिता के प्रति कैसा बर्ताव करना चाहिए, आदि आदि बहुत सुंदर बातें महाराज श्री ने उसके अंदर लिखी है। तो सत्संग के अभाव में व्यक्ति अविवेकी हो जाता है और अविवेकी होने के कारण तरह तरह के कुकर्म करने लग जाता है और उस कुकर्म के कारण वह मानव योनि से फिर 84 लाख आदि की योनि में चला जाता है और 84 लाख आदि योनियों में बड़ा कष्ट पाते हैं। भगवान को दया आती है तो 84 लाख योनियों के बीच में ही हमें मानव जीवन देते हैं। देखिए, मानव जीवन ही एक ऐसा जीवन है कि जिस जीवन के अंदर हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, गौ माता जिसके अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, जो हमारे लिए पूजनीय हैं, जो हमारे लिए आदरणीय हैं, लेकिन गौ माता के अंदर भी भगवान ने ये ताकत नहीं दी है कि वो भगवान को प्राप्त कर सके। केवल और केवल मानव को भगवान ने ये ताकत दी है। केवल और केवल मानव भगवान को अपना सकता है, मानव भगवान को अपना कह सकता है। हमारे पूज्य महाराज श्री तो कहते थे कि मानव भगवान की इच्छा को भी पूर्ण कर सकता है। भगवान की इच्छा, जो भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, जो करने में, न करने में और अन्यथा करने में समर्थ हैं,
ऐसे भगवान की इच्छा को भी मानव पूर्ण कर सकता है। अब हमें यह जानना चाहिए कि ऐसी भगवान की क्या इच्छा है जिस इच्छा को हम पूर्ण कर सकते हैं। भगवान की क्या इच्छा है? संत महापुरुष कहते हैं कि भगवान की और कोई इच्छा नहीं। भगवान हमसे धन नहीं चाहते, भगवान हमसे दौलत नहीं चाहते, भगवान हमसे मकान जमीन जायदाद नहीं चाहते। भगवान हमसे केवल और केवल प्रेम करना चाहते हैं। तो राम ही केवल प्रेम प्यारा, भगवान केवल और केवल प्रेम के भूखे हैं, भगवान केवल भाव के भूखे हैं। हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि जैसे हम लोगों को भूख लग जाती है तो अपनी मारवाड़ी भाषा में हम लोग क्या कहते हैं कि मैं तो भूखा मरा। ज्यादा भूख लग जाती है उस समय में हम यही कहते हैं ना, भूखा मरा। तो ऐसे ही भगवान तो अपन लोगों प्रेम करने वास्ते मरे। भगवान तो प्रेम करने के लिए तैयार बैठे हैं। हम ही ऐसे हैं जो संसार से प्रेम करते हैं, जो भगवान हमसे सदा प्रेम करने के लिए अपनी दोनों भुजाओं को फैलाए खड़े हैं। हम उन भगवान से प्रेम न करके संसार से प्रेम करते हैं। यही हमारी विडंबना है। तो भगवान ने कृपा करके हमें यह मानव जीवन दिया है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि कबहू करी करुणा नर देई, देत ईश बिनु हेतु सनेई। कबहू करी करुणा नर देई, देत ईश बिनु हेतु सनेई। कबहू करी करुणा नर देई, कबहू करी करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सनेहि, देत ईश बिनु हेतु सनेहि। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय राम। भगवान 84 लाख योनियों के बीच में हमें यह मानव जीवन देते हैं। किस लिए? कि हम इस 84 लाख योनियों से ऊपर उठ करके भगवान को प्राप्त कर सके, भगवान से प्रेम कर सके। इसलिए भगवान हमें यह मानव जीवन देते हैं। इस मानव जीवन की शास्त्रों के अंदर बहुत महिमा गाई गई है। इस मानव जीवन को बहुत श्रेष्ठ बताया गया है। हमारे संत महापुरुषों ने तो यहाँ तक कह दिया कि इस मानव जीवन को देवता लोग भी चाहते हैं। देवता लोग भी जब भगवान की स्तुति गाते हैं तो वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आप अगर हम पर राजी हों तो आप हमें अगली बार मानव जन्म देना, मानव का जीवन देना। क्योंकि मानव जीवन में ही एक ऐसी ताकत है, एक ऐसी शक्ति है जिस शक्ति के द्वारा 84 लाख योनियों से हम मुक्त हो सकते हैं, भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं,
मानव जीवन में ही एक ऐसी ताकत है, अन्य कोई भी योनि के अंदर ये ताकत नहीं है, केवल मानव जीवन में ही ऐसी ताकत है। इसलिए देवता लोग भी इस मानव जीवन की इच्छा रखते हैं, चाहना रखते हैं। वैसे देखा जाए तो देव योनि बहुत श्रेष्ठ योनि है। जैसे सुअर के शरीर से हम लोगों को बदबू आती है, ऐसे ही देवताओं को हमारे शरीर से बदबू आती है। हमारा शरीर पांच भौतिक शरीर, पंच तत्वों के द्वारा बना हुआ शरीर है और देवताओं का शरीर तेज प्रधान होता है। देवताओं के शरीर से दिव्य सुगंध आती है, लेकिन फिर भी वो देवता लोग इस मानव जीवन को चाहते हैं, क्योंकि इस मानव जीवन में विवेक शक्ति है, इसलिए इस मानव जीवन को चाहते हैं। और वह मानव जीवन हम लोगों को भगवान ने दिया है। हम भगवान के बहुत बहुत आभारी हैं और भगवान ने वह मानव जीवन दे करके हमें यह सुंदर सत्संग दे दिया है। और यह सत्संग भी हर साल होता है, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी यहाँ पर यह चातुर्मास सत्संग हो रहा है। भगवान की कितनी बड़ी भारी कृपा है कि यहाँ पर हर साल चातुर्मास सत्संग होता रहता है। अब मुझे श्री भगत राम जी महाराज जैसे संतों का सानिध्य आप लोगों ने प्राप्त किया है। भगत राम जी महाराज की ये माला के सब मणिये हैं और इनके द्वारा यहाँ पर हर वर्ष सत्संग आयोजित होता रहता है। बहुत खुशी की बात है। हमारी यही संस्कृति है, हमारी यही सभ्यता है। आप लोग बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि आप हमारी इस संस्कृति को बचाने में सहयोग कर रहे हैं। कितनी अच्छी यह भूमि है, पवित्र भूमि है। रत्नेश्वर महादेव शंकर भगवान का यह सुंदर मंदिर और इस मंदिर का यह सुंदर प्रांगण, सत्संग की यह जो सेवा समिति है, इस सेवा समिति को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, जो कि हर वर्ष यहाँ पर सत्संग करवाते रहते हैं और आप सब लोग पधारते रहते हैं। बहुत आनंद हुआ, बहुत प्रसन्नता हुई इस चातुर्मास सत्संग सेवा समिति के द्वारा आयोजित सत्संग में आने पर हमें बहुत प्रसन्नता हुई है। और इस तरह यहाँ पर आज यह चातुर्मास सत्संग प्रारंभ हुआ है। आज से लगातार यह 3 महीने तक सत्संग का प्रवाह चलेगा। आप सब लोगों से प्रार्थना है, भगवान ने जो यह हमें मौका दिया है, इस मौके का हम लोगों को अधिक से अधिक संख्या में लाभ उठाना है। आज वैसे सत्संग का प्रारंभ ही था और कुछ सत्संग लेट भी आरंभ हुई और वैसे 10 बज चुकी है। सत्संग का जो समय है 8:30 से 9:30 बजे तक का समय है। हम लोग समय का विशेष ख्याल रखेंगे, क्योंकि हमारे महाराज श्री कहते थे कि जो व्यक्ति समय का ध्यान रखता है, समय उसका ध्यान रखता है। कई लोग कहते हैं ना कि उसका समय खराब आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि उसने समय का सदुपयोग नहीं किया। जो समय का सदुपयोग नहीं करता, उसके लिए समय खराब आ सकता है, लेकिन जो हमेशा समय का सदुपयोग करे, उसके लिए कभी कोई समय खराब नहीं आता। इसलिए हमें सत्संग का यह मौका मिला है। इस सत्संग के अंदर जो हमारा समय है, यही समय सार्थक है। काहे ना जो दिन जाए भजन के लेके, सो दिन आसी गिनती में। जो दिन भजन के लेके जाता है, जो दिन सत्संग के लेके जाता है, वही गिनती में है। घर में परिवार में भले ही थे कितना ही दौड़ो, भले ही कितना ही काम करो, कोई गिनती में नहीं है। अरे परिवार वाला भी गिनती में नहीं रहा कहते, भले ही कितना ही दौड़ो, लेकिन परिवार वाला तो आए कि मैं हमारी मेहनत तो सब कुछ करिए। हमारी गिनती परिवार वाला भी नहीं करे तो फालतू दौड़ने से का ही फायदा। हाँ, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए।
हमारा जो कर्तव्य है उसका अच्छी तरह से पालन करें। लेकिन जैसे 60 वर्ष के होने के बाद में सरकार भी आपको काम में नहीं लगती, आपको रिटायर्ड कर देती है, तो कम से कम 60 वर्ष के बाद वाले व्यक्तियों को तो संसार में बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। वैसे हमारा शास्त्र तो कहता है बाल्यावस्था से ही धर्म का आचरण करना चाहिए, बाल्यावस्था से ही भगवान में लगना चाहिए। लेकिन कम से कम ये वृद्धावस्था ये तो भगवान के लिए ही है। इसे संसार में न लगाएं, इसे तो भगवान में ही लगाएं। तो भगवान ने मौका दिया है, चातुर्मास सत्संग सेवा समिति के द्वारा यहाँ पर सुंदर सत्संग आयोजित हो रहा है। आप लोग इस सत्संग का अधिक से अधिक संख्या में लाभ उठावें। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। अभाव से प्रेम से सभी लोग आरती करेंगे। और आरती के पश्चात सभी लोग भाव से प्रेम से भगवान नाम संकीर्तन करते हुए प्रसाद लेकर के यहाँ से प्रस्थान करें। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो गए। गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए। प्यारी बंसी मेरो मन मोए, प्यारी बंसी छवि बलि हरि मैं जाऊं, एक छवि बलि हरि मैं जाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश नवाऊं, उन चरणों में शीश नवाऊं। माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं।
प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती प्यारे तुमको रिझाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ की नाथ आप हो, दास अनाथ की नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री चरणों में भली भली जाऊं, श्री चरणों में भली भली जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्रभु आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्रभु आपको मनाऊं, दास बिहारी तेरी आरती गाऊं, दास बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं लाला तुमको मनाऊं, आरती गाऊं लाला तुमको मनाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओम यजनेन यज्ञमय देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नोदयनाकं महिमानः सचन्दचित्रपुरवे सत्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसह्य सायिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वर वैश्रवणो ददातु। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं वानवेष्ट्यं राज्यं महाराज्यमहाधिपत्यमयं समन्तपर्याये स्यात् सार्वभौमः सार्वायुग आन्तार्धापरार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिति। तदप्येष श्लोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारौ मरुतस्यावसङ्गृहे आवीक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासदैति। ओम विश्वतः चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्मात् सम्बाहुभ्यां दमति सम्पतत्रैर्द्यावा भूमि जनयन् देव एक। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। मनसा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। सियावर रामचंद्र भगवान की और मुकुटवंशी वाले की, उमापति महादेव की, पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की, सर्व संत महात्माओं की। सभी लोग कीर्तन करते हुए बता रहे हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे।
राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की श्री बांके बिहारी लाल की श्री द्वारिकाधीश की श्री रत्नेश्वर महादेव की ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो राधे राम कहो सीताराम। बोलिए विष्णुदास जी महाराज की।